ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है बेटा? चलिए, तो फिर जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में बेटा आपका जो एक्सरसाइज है 13.4 वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और गुड उसमें इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और उसमें क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक शायद हमारे हो गए हैं। तो पहले हम जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं 13.4 में उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे बेटा कि 13.4 में जो हम फॉर्मूले जो यूज कर रहे थे बेटा, वो क्या यूज कर रहे थे हम फॉर्मूले? एक्सरसाइज 13.4 के लिए कुछ फॉर्मूले लिखवाए होंगे बेटा आपको, है ना? तो क्या क्या फॉर्मूले लिखवाए थे कि आपके पास जो चैप्टर है बेटा, मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें गोला आपको पढ़ाया होगा, स्फीयर आपको पढ़ाया गया था, है ना? फुटबॉल जैसा होता है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम इसके व्यास की बात करते हैं या डायमीटर की बात करते हैं तो बेटा ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे बेटा कि क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक बेटा इसको हम व्यास बोलते हैं, डी होता है ये पूरा, और यहां से यहां तक बेटा ये होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो क्या होता है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? गुड इवनिंग बेटा। क्या पता है बेटा सभी बच्चों को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा सभी बच्चे यस या नो, और जिस भी बच्चे को पता है वो बेटा हैंड रेज कर लेंगे और हैंड रेज करके बताएंगे कि क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि आप सभी बच्चों ने 7 क्वेश्चन तक किए हैं तो आपको ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, है ना? मैडम ने लिखवाया भी था आपको लास्ट क्लास में। यस बेटा, अगर नहीं पता है तो नो टाइप करेंगे आप चैट बॉक्स में सभी बच्चे। क्या आता है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस, तो बेटा रिस्पॉन्स आना चाहिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर आता है तो यस टाइप करेंगे, नहीं आता है तो नो टाइप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना? मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है बेटा 4πr²। ठीक है, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आपको बताया गया होगा दूसरा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आपको अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, है ना? अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो ये अर्ध गोला है बेटा, यहाँ पर आधे गोले की बात कर रहे हैं। तो अर्ध गोले का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr²। मतलब इसका आधा होगा, है ना? ये पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये 4πr² है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2πr² हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो ये हमने मतलब लास्ट क्लास में ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए थे लास्ट क्लास में उनको हम कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक बेटा हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आप बेटा पूछ सकते हैं सभी बच्चे। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा क्या बोला गया।
एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। मतलब एक गोला है आपके पास जो कि किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, और इसकी जो मोटाई है बेटा वो दे दी है हमें, है ना। इसकी जो मोटाई हमें गिवन है वो मोटाई दे दी है बेटा। जैसे मैंने कहा कि ये इसकी मोटाई दे दी है यहाँ तक, है ना, इसकी मोटाई हमें गिवन है। तो ये है बेटा अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, और इसकी मोटाई हमें गिवन है। ये जो मोटाई है बेटा, ये मोटाई हमें गिवन है। ये इसकी मोटाई है, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी क्या है बेटा, मोटाई दी हुई है। ये मोटाई दी हुई है, ठीक है। और कितनी दी हुई है बेटा मोटाई की अगर हम बात करते हैं, तो मोटाई यहाँ पर दिया हुआ है 0.25। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कितना है बेटा, 0.25। ये वाली जो मोटाई है इसकी, ये 0.25 है, 0.25। इस कटोरे के आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और अगर मैं आंतरिक त्रिज्या की, मतलब ये वाली त्रिज्या की बात करूंगा, ये आंतरिक है बेटा, है ना, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो वो हमें दे दिया है कि इस आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या तो बेटा यही होगी ना यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कटोरे का जो बाहर वाला बेटा है, ये जो बाहर वाला है, बाहर वाले क्या करना है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपके पास बाहर वाला जो अर्धगोला बन रहा है, जो बाहर वाला जो अर्धगोला आपके पास है, उसका क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए उसकी, उसका रेडियस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप बाहर वाले की है ना त्रिज्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या कैसे आएगी बेटा, आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी जो मोटाई है वो भी आपको दी गई है 0.25। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी बेटा, है ना, अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, 5 प्लस 0.25, 5 प्लस 0.25, ठीक है। तो अगर मैं अब इनको जोड़ देता हूं, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई है बेटा हमारे पास। तो हमें दिया गया था, हमें दिया था आंतरिक, आंतरिक त्रिज्या हमें दी थी, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या हमें दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, और मोटाई हमें दी थी, है ना, मोटाई हमें मोटाई दी थी बेटा कितनी, 0.25। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास बाहरी त्रिज्या आ जाएगी बेटा, है ना, यहां से लेकर यहां तक बाहर की पूरी त्रिज्या आ जाएगी। तो वो त्रिज्या आ गई है बेटा 5.25। और बाहर वाले जो पृष्ठ है बेटा उसका आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या आपको चाहिए और त्रिज्या आपके पास आ गई है ना, त्रिज्या आपको चाहिए और त्रिज्या आपके। तो अब बाहरी, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो तो आपको पता है बेटा क्या होता है ना, वो आपको पता है सभी बच्चों को कि 2 पाई r² होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा बेटा, 2 इंटू पाई की जगह पर आप रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं, ठीक है, इंटू, उसके बाद r की बात करेंगे तो ये है बेटा 5.25, और स्क्वायर आ रहा है बेटा इसके साथ में, है ना, तो स्क्वायर भी आपको लगाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 44/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, यस बताइए। सर। यहाँ तक तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या नो करना है सर। बेटा, अब तो बस आपको कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे कि पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे बेटा तो 2 जीरो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, मैंने 25 से डिवाइड कर दिया कि 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, 25 दूनी 50, 25 से कम 25,
ठीक है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 तिया 21। ये 4 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ गया है ना, डिवाइड करने के बाद आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करेंगे और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मेरे पास आएगा 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33 और गुणा 21 बटे 4 आ जाएगा बेटा। देखो नीचे 4 ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर मैं गुणा अगर करता हूं तो 21 तिया 63 हो जाएगा बेटा, 63 का 3 हासिल 6, 21 तिया 63, 63 और 6 बेटा 69 आ जाएगा बटे 4। अब 4 से मैं इसको अगर भाग करूंगा, 4 से मैं इसको अगर भाग करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 9 3, 4 एकम 4। ठीक है, मैंने भाग किया, 2 बचेगा, 9 उतार लिया मैंने, 4 छिंग 24 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 5 बचा, माइनस करेंगे तो 3 उतार लेंगे, नहीं 4 छिंग 24 नहीं, 4 सत्ते 28, है ना, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर 7 बार जाएगा बेटा, है ना, 4 सत्ते 28 और कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 उतार लेंगे, 4 तिया 12, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा दिया मैंने, 4 दूनी 8, 8, 2 बचेगा, फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, कितना आपका आंसर आ रहा है बेटा, 173.25। ये बेटा आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यहां पर आपका आंसर आ रहा है 173.25। बताइए बेटा क्या क्लियर है सभी बच्चों को? ये एक बार Yes, और sir. समझा दो। एक बार और समझ लेंगे बेटा। देखो यहाँ पर बोला गया था कि आपको एक कटोरा दिया गया है ना, उस कटोरे की मोटाई दे दी है बेटा, कि मोटाई जो है बेटा वो 0.25 है। उसकी यहां से लेकर यहाँ तक ये जो बेटा बना हुआ है, ये उसकी मोटाई है ना, ये क्या है बेटा, ये मोटाई है, ये मोटाई। आंतरिक त्रिज्या हमें दे दिया कि 5 सेंटीमीटर है आंतरिक त्रिज्या। तो मैंने यहां से बाहरी त्रिज्या निकाल लिया कि जो मोटाई है उसको अगर मैं आंतरिक त्रिज्या में जोड़ दूंगा तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास। और बाहरी त्रिज्या मेरे पास आ गई है 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब अगर मेरे पास त्रिज्या आ जाती है तो मेरे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है बेटा आपको। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो यहाँ पर 2 रखा आपने, पाई की जगह पर 22/7 गुणा आर की जगह पर रखा 5.25, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया आपने। ठीक है, अब स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि हम उसको 2 बार गुणा करेंगे, तो मैंने इसको 2 बार गुणा कर दिया। तो ये तो 44/7 आ गया कि 2 की गुणा 22 में करूंगा तो 22 दूनी 44, और इन दोनों की मैंने गुणा कर दिया, मैंने 2 बार गुणा कर दिया इसको। दशमलव यहां से हटाया, 2 जीरो आ गई, दशमलव यहां से हटाया, 2 जीरो आ गई। सो 25 से मैंने डिवाइड कर दिया, 25 से ये डिवाइड हुआ 21 बार, ये 4 बार, 25 से ये डिवाइड हुआ 21 बार, ये 4 बार। अब 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, ये 4 से डिवाइड हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार। 11 की गुणा करा 3 में तो 33, 21 की गुणा करूंगा 33 में तो 493, और 493 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आ गया 173.25। बताइए बेटा अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को, मतलब एक गोला है, ये गोला दिख रहा है बेटा, इसकी त्रिज्या आपको दी गई है, इसकी त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, r, है ना, त्रिज्या दिया गया। तो दिया गया है यहाँ पर हमने वो लिख लिया, दिया है बेटा क्या, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या वो कितनी दी है बेटा, r दी गई है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया पूर्णतः घेरे हुए हैं जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला दिया हुआ है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आता है बेटा आपको, क्या होता है बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²
पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया बेटा आपका। लेकिन अब बोला गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता है आपको कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताएंगे? 2 पाई आर 2 पाई आर। पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, तो अभी अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं कि यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो गोले का जो व्यास है बेटा, है ना, ये पूरा मतलब इस तरीके से आपके पास क्या है, एक बेलन है। इस तरीके से आपके पास एक बेलन दिया हुआ है और इसके अंदर पूर्णतः हमारे पास क्या है बेटा? गोला है। पूरा मतलब इस तरीके से हमारे पास क्या है? गोला है ऐसे। तो आप एक चीज समझिए कि ये जो आपके पास आर है बेटा, ये भी आर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये अगर आर है तो ये भी आर होगा यहां से यहां तक। तो मतलब जो बेलन की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक बेटा, हमारे पास 2 आर आ गए, एक आर ये और एक आर ये। तो ये बेलन की ऊंचाई आ गई मेरे पास। और बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 2 आर आ गई बेलन की। क्या समझ में आ रहा है बेटा ये बात? यस सर। ठीक है, तो 2 आर हमारे पास क्या आ गया? बेलन की ऊंचाई आ गई। यहां से यहां तक हमारे पास जो है वो क्या है बेटा? 2 आर है ना, क्योंकि हमारे पास जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो ये आर और ये आर, तो 2 आर। तो यहां पर हमारे पास जो एच है, एच क्या हो जाएगा बेटा? 2 आर हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 आर। तो एच की जगह पर 2 आर रख सकते हैं। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पर आपने रख दिया 2 आर। और अभी क्या करना है बेटा? गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। पाई ऐसे ही आ जाएगा। आर की गुणा आर में करते हैं तो आर की घात 2 आ जाएगा। बताइए बेटा, क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि दोनों ही तो एक ही उसमें है ना। अब बात करेंगे थर्ड वाले पर। थर्ड वाले पर देखो क्या बोला गया। ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। और जब भी बेटा अनुपात निकालने के लिए आ जाता है तो आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है ना। उन दोनों को आपस में क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो पहला और दूसरे को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। तो पहला बेटा आपके पास क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है। अब दोनों एक जैसे आ गए हैं, और आपको पता है कि अगर एक जैसे नंबर आ जाते हैं और उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो आपके पास जो अनुपात आया है वो 1:1 आ गया है। 1:1 आ गया बेटा। बताइए, क्या समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट? बताएंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना था। तो ये एक्सरसाइज बेटा अभी हो गई है खत्म आपकी। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो सभी सॉरी बच्चे सर, आज लेट हो गया। नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और फिर इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 13.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे 8 और 9, तो वो अभी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको 13.4 में। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। चलिए बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब आ जाते हैं आगे, और अभी जो अगली एक्सरसाइज है बेटा वो है आपके पास क्या? 13.5। और 13.5 में आपको पढ़ना क्या है? आयतन पढ़ना है बेटा।
और आयतन सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, कि घनाभ का आयतन क्या होता है ना, आयतन क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो किसी बच्चे को पता है बेटा वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, क्या होता है वॉल्यूम? किसी भी बच्चे को पता है तो बताएंगे बेटा, अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताएंगे कि आयतन मतलब कि वॉल्यूम होता क्या है, जिस भी बच्चे को पता है। सर इसके बाहर का सारा एरिया। बाहर का सारा एरिया, बताइए, और कोई बताएंगे बेटा? ट्राई करेंगे, जिस भी बच्चे को पता है ट्राई कर सकते हैं। देखो सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम का क्या बात होती है, मतलब वॉल्यूम होता क्या है ना, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन और फिल, मतलब कि यहाँ पर जब भी कैपेसिटी की बात आएगी, फिल करने की बात आएगी, है ना, अगर हम बात करें कि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान, जैसे मैं पानी को, कितना सामान हटेगा ये कह रहा है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर एक गिलास में पानी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का परिमाण, तो वो पानी कितना है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, वो पानी यहाँ पर कितना है, उसका परिमाण कितना है, उसकी हम बात कर रहे हैं किसमें, आयतन में। तो आयतन में ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु द्वारा स्थान घेरा जाता है उसके परिमाण की हम बात कर रहे हैं, है ना, वो है कितना, उसमें कैपेसिटी कितनी। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे आयतन, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम घनाभ का आयतन की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा है, आयत दिख रहा है ना, मैंने आयत के ऊपर आयत रखता गया मैं ऐसे, है ना, मैंने एक के ऊपर एक आयत रखा, फिर दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, ऐसे रखकर मैंने क्या बना दिया, इसको घनाभ बना दिया। इसको मैंने क्या बना दिया बेटा, घनाभ बना दिया। आ रहा है समझ में, ये डायग्राम समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, यस सर। कि मैंने आयत के ऊपर आयत रखकर क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। यस अब घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है बेटा, देखो ये जो आधार था बेटा, तो आधार तो हमारे पास आयत ही है ना, जो ये आधार है बेटा ये तो आयत है हमारे पास। तो आधार का क्षेत्रफल, देखो लिखा भी गया है क्या, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार में बेटा जो हमारे पास चौड़ाई है वो L है और जो इसकी लंबाई है वो B है। तो आधार का क्षेत्रफल आयत, आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। और घनाभ के आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई कितनी। तो अब यहाँ पर देखो लंबाई L दी हुई है और चौड़ाई B दी हुई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो बेटा L इंटू B हो गई। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूंगा कि मैंने इस पे कितने आयत रखे हैं, कितनी ऊंचाई तक आयत रखे हैं, तो वो मैंने H लेट कर लिया, H मान लिया मैंने कि इसकी जो ऊंचाई है वो H है। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताइए बेटा क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे, मैं डायग्राम बनाकर फिर से समझा देता हूं आपको कि ये अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है एक घनाभ, एक घनाभ दिया हुआ है जिसमें लंबाई आपको दी गई है और चौड़ाई आपको दी गई है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, और आधार तो बेटा आपके पास आयत है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, है ना, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला याद रख लेना है आपको किसका, आयतन निकालने के लिए। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है H, तो फॉर्मूला बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या क्लियर है बेटा सबको? तो आयतन का फॉर्मूला क्लियर है बेटा, आयतन का फॉर्मूला याद रहेगा, घनाभ का आयतन हमारे पास होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं घन के आयतन की। तो घन में तो बेटा आपको पता है सभी बच्चों को कि जो घन होता है उसमें सारे के सारे जो पृष्ठ होते हैं वो वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं बेटा, होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो A होती है,
तो यहां पर भी मैंने क्या कहा कि घन का जो आयतन होगा, है ना, घन का आयतन, तो घन का आयतन भी आपका क्या होगा, घन का आयतन भी आपका क्या हो जाएगा, जो इसका आधार है, आधार का क्षेत्रफल, है ना, मैंने लिखा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। तो अभी मेरे को आप बताइए कि इसका जो आधार है वो क्या है, आधार क्या है बेटा इसका, घन का, ये क्या है बेटा बताइए, यही तो आधार है ना। ये किस शेप का है, किस आकृति का है, ये कौन सी आकृति है बेटा, ये बताइए। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। हाँ, तो आपको पता चल रहा है बेटा कि ये कौन सी आकृति है। ये जो घन में जो आपका नीचे वाला जो पृष्ठ है बेटा, वो किस तरीके का पृष्ठ है आपके पास? आयतन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो घन आपके पास है, इसमें जो नीचे वाला जो पृष्ठ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, किस शेप का बना हुआ है, किस आकृति का है? घनाभ। बेटा घनाभ तो हमने ऊपर पढ़ा है, ये घन किससे बनता है ये बताइए पहले। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। ये किससे बनता है बेटा, घन किससे बनता है? चौकोर से सर। वर्ग से बनता है बेटा घन, है ना, बताया था ना स्टार्टिंग में ही। ये तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो घन होता है, जो घन होता है वो बेटा वर्ग से बनता है, स्क्वायर से बनता है। यही तो बताया था ना मैंने कि अगर घनाभ होगा तो वो तो आयत से बनेगा, लेकिन घन आपका किससे बनता है, वर्ग से। तो ये जो नीचे वाला पृष्ठ है वो क्या है, वो आपका वर्ग ही तो है, वर्ग है। और किसी भी वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा जिसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं कि आपके पास एक वर्ग दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ए क्यूब। बेटा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर। बेटा ध्यान से, है ना, ये तो दोनों पाई आर चीजें स्क्वायर। हाँ, एक ही घात, तो एक ही घात दो होगा, बिल्कुल सही, एक ही घात दो होगा। ये दोनों बातें तो भूलनी नहीं है बेटा आपको बिल्कुल भी। एक तो आयत की जब हम बात करते हैं, आयत की, है ना, रेक्टेंगल की, कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। और यहाँ पर अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो दूसरा फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या, वर्ग, वर्ग। बेटा ये चीजें भूलनी नहीं है बिल्कुल आपको, है ना, चौथी पांचवी क्लास में ये चीजें बता दी जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, तो ये बातें आपको भूलनी नहीं है कि वर्ग जो होता है बेटा, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं, यहाँ पर मैं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा एक ही घात दो, है ना, भुजा गुणा भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मैंने लिख दिया भुजा गुणा भुजा। और भुजा गुणा भुजा क्या दिया हुआ है, ए गुणा ए दिया हुआ है, तो जो कि होता है एक ही घात दो। बताइए क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को ये? यस सर। अब तो नहीं भूलेंगे आयत और वर्ग? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो घन होता है वो आयत से बना होता है, तो इसका जो नीचे वाला जो आधार है वो भी एक वर्ग है। और अगर ये वर्ग है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? ए स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर, ठीक है। और इंटू ऊंचाई की बात करते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई है, जो कि हमें क्या दी हुई है, ए दी हुई है, जो कि हमें क्या दी हुई है बेटा, ए दी हुई है। तो अब एक ही घात दो और ये एक ही घात एक, तो दोनों की घातों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक ही घात तीन आ जाएगा। तो ये होता है बेटा घन का आयतन। क्योंकि हमारे पास अगर आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है, तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं, उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं,
ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x की घात 4 गुणा x की घात 3, तो इनकी घातों को हम जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा। बताइए बेटा, आया है समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर बोला गया माचिस की डिब्बी के माप है, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। मतलब एक माचिस है, माचिस तो बेटा पता है ना आपको कि किस आकार की होती है, वो घन होती है या Yes, घनाभ होती sir. है? बताइए, माचिस कैसा होता है, घन होता है या घनाभ होता है? घनाभ। Gun. घनाभ होता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी जाती है। तो यहाँ पर लंबाई दी गई है, यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा? यहाँ अगर हम बात करते हैं L बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और H बराबर हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या काम करेंगे कि आप है ना एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लीजिए पहले। तो आप जो बड़ा पैकेट है, ये वाला जो बड़ा पैकेट है, इसमें हमारे पास कितनी डिब्बी आ सकती हैं? कितनी डिब्बी है? 12 डिब्बी। तो उन 12 डिब्बियों का आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ऐसे 12 डिब्बी आपको इस वाले बड़े पैकेट में रखनी है, तो उनका आपको क्या निकाल लेना है? आयतन निकाल लेना है। तो पहले आप एक का निकाल लीजिए कि एक का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन है ना, माचिस की डिब्बी का आयतन, डिब्बी का आयतन। और ये तो आपको पता है कि ये घनाभ है, घनाभ है, तो इसका आयतन क्या होगा? बताइए, घनाभ का आयतन क्या होता है? यस बेटा, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अपने है ना आंसर जैसे जैसे मैं पूछता जाता हूँ, तो वो आप अपने आंसर कर सकते हैं, किसमें? चैट बॉक्स में कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी अपने आंसर कर सकते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। बताइए बेटा, अभी हमने पढ़ा था पीछे। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. हाँ बेटा बताएंगे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा। ध्यान रखेंगे, ये जो क्लासेस आपकी चल रही है ना बेटा, आपका एक तो रिवीजन चल रहा है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए सभी बच्चे ना पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या होता है बेटा आयतन, घनाभ का आयतन? ठीक है बेटा, आ जाएंगे यहाँ पर। अभी अभी हमने पढ़ा था जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, यही होता है बेटा आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको? गुणा करना है, 4 गुणा 2.5 है ना, गुणा 1.5। तो इन सभी को आपको गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो आ गई, यहाँ से पॉइंट हटाया फिर से एक जीरो आ गई, ठीक है। अब क्या करना है बेटा आपको? अब क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। ये डिवाइड हो रहा है, देखो 5 या 15, 5 दूनी 10, ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो गया 2, ये आ गया बेटा 5 या 15, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। 15 सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब भी हम लिखते हैं। नोट बनाकर ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको और अब फिर से आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? यस सर। चले, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी आपके पास लंबाई की बात की जाती है ना, लंबाई की बात की जाती है, या फिर आपसे क्या बोला जाता है, परिमाप निकालने के लिए बोला जाता है, परिमाप। तो वहां पर जो आप मात्रक लगाते हैं, वहां पर आपके पास जो मात्रक आता है, जैसे आप देखो यहाँ पर त्रिज्या आपके पास आती है, लंबाई आती है, तो वो सेंटीमीटर में आएगी, या फिर मीटर में आएगी, या फिर किलोमीटर में, ऐसे आता है आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में बेटा आपके पास क्या मात्रक आते हैं कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, है ना, किलोमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर में आता है। या फिर ऐसे आ जाता है वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ऐसे आपके पास आ जाता है वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग मीटर, या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आयतन की अगर हम बात करते हैं, आयतन की अगर हम बात करेंगे, तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब आएगा, या फिर किलोमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर, या घन मीटर, या घन किलोमीटर। ये बेटा आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो ये बेटा आपको एक माचिस का आयतन आया है, एक माचिस का, एक माचिस की डिब्बी का आयतन आया है। ऐसी आपके पास कितनी माचिस है, 12 डिब्बियां हैं आपके पास, है ना, 12 हैं आपके पास ऐसी डिब्बियां। तो 12 माचिस की डिब्बियों का, माचिस की डिब्बियों का आयतन, डिब्बियों का डिब्बियों का आयतन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 12 की गुणा कर देंगे आप 15 में, 12 पंजे 60, जीरो हासिल 1, है ना, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 हासिल कितना लग गया, 6, 12 एकम 12 और 6 18। तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, है ना, या स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, नोट भी कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। हो गया बेटा? यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस यस। सर। यस सर। चलिए, तो बेटा आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक घनाभकार पानी की टंकी, बोल दिया गया बेटा जो पानी की टंकी है वो घनाभकार है, घनाभकार है मतलब क्यूबॉइड शेप का, है ना, ये क्यूबॉइड शेप की एक टंकी है आपके पास, क्यूबॉइड शेप की एक क्या है बेटा, टंकी है, घनाभकार एक टंकी है, ठीक है, जिसमें बोल दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, दिया है यहाँ पर क्या, टंकी 6 मीटर लंबी, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है, 5 मीटर चौड़ी, और इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो 5 मीटर है, और इसकी गहराई, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है बेटा, 4.5। तो चौड़ाई आपको दी है 5 मीटर, और गहराई यानी कि ऊंचाई आपको दी है 4.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने होते हैं बेटा, 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसका आयतन निकाल लीजिए कि इसमें कितना पानी आ सकता है, वही आपको निकालना है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो सभी बच्चों को पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बताएंगे जल्दी से। L गुने B गुने H।
वेरी गुड, L गुने B गुने H, तो L गुना B गुना H आया बेटा समझ में सभी बच्चों को ये। अब क्या करना है, आपको मान रखना है बस, L की जगह पर 6 रखना है, B की जगह पर 5 रखना है और H की जगह पर 4.5 रखना है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये पॉइंट हटा दिया मैंने और 0 लगा दिया, ठीक है। 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6। तो अभी आपके पास जो बचा है वो बचा है बेटा 3 गुणा 45। अब गुणा कर देंगे बेटा आप, और गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। ये आया है बेटा मीटर की क्यूब, ये आया है बेटा मीटर की क्यूब। हमें तो लीटर में बताना है ना, तो इस मीटर की क्यूब का अभी हमने लिखा था कि 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर से मैंने गुणा कर दिया इसमें, तो आ जाएगा 135,000 लीटर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा इसमें। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। सर ये लीटर क्यूब में नहीं आएगा? ये मीटर क्यूब को हमने चेंज कर दिया बेटा, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो मीटर क्यूब को मैंने चेंज कर दिया है लीटर में। ओके सर। क्योंकि हम जो पानी होता है या दूध होता है, मिल्क होता है, तो उसको हम लीटर में ही तो मापते हैं। जब भी आप दूध यस सर। है ना, तो ज्यादातर हम किस में करते हैं, लीटर में ही करते हैं। ओके सर। तो इसलिए ये हमारे पास आ रहा है 1,35,000 लीटर। तो उसमें जो पानी आएगा बेटा टंकी में, वो इतना पानी आएगा। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, एक घनाभकार बर्तन, अब की बार एक घनाभकार बर्तन दे दिया आपको, है ना। एक घनाभकार क्या दे दिया बेटा, बर्तन दे दिया। ये बर्तन आपके पास, ठीक है। बर्तन 10 मीटर लंबा है, तो इसकी जो लंबाई है बेटा वो 10 मीटर की है। चौड़ा है दे दिया बेटा आपके पास 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब एच आपको निकालना है कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, है ना। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि हमारे पास इस टंकी को, इस घनाभकार बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो आपको जो दिया है पहले आप वो लिख लीजिए कि लंबाई आपको दी है 10 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 8 मीटर, और आपको दिया गया इसका आयतन। ये आयतन ही तो दिया गया बेटा कि इसको हम कितना यस सर। कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ जाएगा। तो जहां पर भी द्रव आने की बात आएगी, फिल करने की बात आएगी, क्षमता की बात आएगी, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, आयतन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कि इस घनाभकार बर्तन का आयतन, कि इसमें जो आपके पास पानी है, मतलब कितना दिया हुआ है द्रव, वो दिया हुआ है 380 घन मीटर। तो यहाँ हमें दिया है कि घनाभकार बर्तन का आयतन, कि इसका जो आयतन है वो हमारे पास कितना है, 380 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। बताइए बेटा क्या समझ में आया ये? यस सर। चलिए यस सर। अब मेरे को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। एच का और मान आप सभी बच्चों को पता है कि घनाभकार बर्तन का आयतन क्या होता है, बताइए। L गुने B गुने H। वेरी गुड, L गुने B गुने H बराबर 380, ठीक है 380। और यहां पर आपको दिया गया है क्या, 10 गुणा B कितना दिया हुआ है 8, गुणा H नहीं दिया हुआ है, H तो आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इनकी गुणा कर दिया आपने तो 80 आ गया, इंटू H बराबर 380। और ये बेटा आपको बताया गया था कि LHS और RHS, अगर आप LHS से किसी भी नंबर को RHS में लेकर आएंगे तो उसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है
माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का हो जाता है बेटा भाग। गुणा किस में चेंज हो जाता है? भाग में चेंज हो जाता है। और भाग की अगर हम बात करेंगे तो भाग गुणा में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बताइए, ये तो गुणा दिया हुआ है ना, तो ये किस में चेंज होगा? डिवाइड। डिवीजन में। वेरी गुड, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप ऐसे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ गया 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 चौक 8, तो 19/4 आ गया। अब 19/4 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 से अगर मैं इसको भाग करता हूं, तो 4 से भाग करने के बाद कितना आएगा बेटा मेरे पास? 19 को 4 से भाग करना है, 4 चौक 16, है ना, 16 यानी 3 बच गया बेटा। पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बच गया बेटा, माइनस किया तो, ठीक है, और 0 लगा दिया फिर से, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो आपके पास कितना आ गया? 4.75। मतलब इस बर्तन की जो ऊंचाई होगी, है ना, इस बर्तन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 4.75। बताइए बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. यस सर। 4.75। चलिए तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और वो दिया हुआ है आपको 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक गड्ढा खोदना है, और वो गड्ढा कैसा खोदना है बेटा? घनाभकार खोदना है, वो गड्ढा खोदना है घनाभकार, ठीक है। अब यहां पर हमें दे दिया है कि ये जो घनाभकार गड्ढा है, इसकी लंबाई दे दिया 8 मीटर, चौड़ाई दे दिया 6 मीटर, और ऊंचाई दे दिया बेटा 3 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अब सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेंगे आप, है ना। इससे में से जो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी तो भरी हुई है ना बेटा इसमें, मिट्टी को तो हम निकाल रहे हैं, तो मतलब क्या है उसका आयतन, है ना, मतलब क्या है उसका आयतन। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो दिया है पहले आप वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है बेटा? लंबाई दी है 8, चौड़ाई दी है 6, और ऊंचाई दी है बेटा 3, ठीक है। तो अभी क्या करना है बेटा आपको? 144 है। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं कि 144 आ रहा है या नहीं। कि घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन, और वो होता है बेटा हमारा क्या? L इंटू बी इंटू एच। चलिए तो देखेंगे बेटा, रख देंगे 8 गुणा 6 गुणा 3, है ना, 8 छिंग 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। वेरी गुड बेटा, तो यही मेरे पास आ रहा है मीटर क्यूब, है ना, 144 मीटर क्यूब। तो यहां पर अब आप समझेंगे कि यहां से जो टोटल मिट्टी जो निकली है वो 144 मीटर क्यूब निकली है ना, 144 मीटर क्यूब निकली है मिट्टी, यहां पर निकल गई ऐसे बहुत सारी, है ना, ये मिट्टी निकल गई यहां से। ये गड्ढा मैंने खुदवाया था, और इस गड्ढे में से ये सारी मिट्टी निकल गई। अब यहां पर बोला गया कि 1 मीटर क्यूब मिट्टी का जो व्यय है बेटा वो 30 रुपए है। मतलब मैंने ये मान लिया कि ये 1 मीटर, ये है बेटा इतना सा 1 मीटर, इस 1 मीटर का जो व्यय है, जो लागत लग रही है वो बेटा 30 रुपए लग रही है गड्ढा खुदवाने में। इतनी सी मिट्टी को बाहर निकालने में कितने रुपए लग रहे हैं? 30 रुपए लग रहे हैं। तो ये सारी मिट्टी को बाहर निकालने में कितने रुपए लगेंगे? ठीक है, इतनी सारी मिट्टी है हमारे पास। तो यहां पर हमें दिया क्या गया है? यहां दिया है 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में, गड्ढा खुदवाने में लगा भी, वो कितना दिया हुआ है बेटा? 30 रुपए दिया हुआ है, वो 30 रुपए दिया हुआ है। तो आपको तो कितना गड्ढा खुदवाना है? 144 मीटर क्यूब, है ना, 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में, खुदवाने में लगा भी है। तो कितना खर्चा लगेगा? क्या करेंगे बेटा बताइए? 144 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है? गुणा करना है आपको, सिंपल। और गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4।
तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा मीटर वो रुपए, है ना, 4,320 रुपए। तो 4,320 रुपए लगेंगे बेटा इतना गड्ढा खोदने में। बताइए, समझ में आया बेटा सबको? क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में सिंपल इतना बोला गया था कि आपको एक गड्ढा खुदवाना है। ठीक है, इनकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है हमने। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर 1 मीटर क्यूब गड्ढा अगर खुदता है तो उसका जो व्यय लगता है वो 30 रुपए लगता है। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा अगर खुदेगा तो उसका व्यय कितना होगा? तो वो हमारे पास आ गया है 4,320 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है ये, एक घनाभकार टंकी की धारिता लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें दिया है बेटा क्या, यहां पर दिया है लंबाई, है ना, लंबाई और गहराई। लंबाई दी हुई है 2.5, चौड़ाई हमें नहीं दी हुई है, लेकिन गहराई दी हुई है हमें कितना, 10 मीटर। तो चौड़ाई हमें निकालना है। अब यहां पर आप समझेंगे कि एक घनाकार टंकी की धारिता, धारिता का मतलब है उसकी वो कैपेसिटी हमें दिया है, उसका आयतन दिया हुआ है। एक घनाभकार जो टंकी है उसका आयतन आपको दे दिया गया है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। और जहां पर भी पानी भरने की बात करेंगे, फिल करने की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, तो वहां पर मतलब होता है आयतन। क्या समझ में आया बेटा सब बच्चों को? यस Yes, तो sir. यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है घनाभकार टंकी का आयतन। घनाभकार टंकी का आयतन, जहां पर भी धारिता की बात आएगी वहां पर आपका मतलब क्या होगा, आयतन से होगा, वॉल्यूम से होगा। टंकी का आयतन वो कितना दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है आपको 5,000 लीटर, 50,000 लीटर। अब यहाँ पर देखो ये तो लीटर में दिया हुआ है और यहाँ हमें दिया हुआ है मीटर में। तो किसी ना किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करेंगे बेटा हम? कि मैंने यहाँ पर पहले घनाभकार टंकी का आयतन मेरे पास होता है कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है बेटा। यस सर। तो मैंने लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहाँ पर लंबाई हमें दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.5। 2.5। 2.5 और ये बी तो नहीं दिया गया है, एच दिया गया है 10। ठीक है, अब ये लीटर में दिया गया है, इसको अगर मेरे को चेंज करना है किसमें, मीटर में, मीटर क्यूब में, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया, 10 से 10 कैंसिल, तो 25 गुणा 5 बी, और यहाँ पर आ गया बेटा 50। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास आ गया बी बराबर 50/25। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 25 दूनी 50, यानी बी बराबर 2 आ जाएगा। बी बराबर 2 मीटर। बताइए, तो इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो कितनी है, 2 मीटर है। बताइए बेटा, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. नोट कर लेंगे बेटा। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। हो गया सर बेटा? हो गया। वेरी गुड। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। क्या डाउट है किसी का? नो सर।